सब आत्मजन। बस बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जीव 84 में है और आत्मा अजूनी है, इसको समझ लो बस। इसी आत्मा को आत्मदेव कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा को अलग मत समझने लग जाना, जीव और परमात्मा अलग है। ये गाजीपुर वाले के दिमाग में थोड़ा सा ठोक बजा के थोड़ा घुसाओ इसके दिमाग में कि जीव और परमात्मा में फर्क है, जीव और आत्मदेव में फर्क है, जीव और आत्मा में फर्क है, तभी उसको जीवात्मा बोला जा रहा है। नहीं तो अगर दोनों एक ही होता तो दो नाम लेने की क्या जरूरत है। इसको इतना भी नहीं समझ में आ रहा। ठंडा पानी, ठंडा अलग है, पानी अलग है। ठंडा उसका गुण है और पानी वस्तु है। इसको नहीं समझ में आ रही है ये बात, कोई समझाओ इसको जाके। चलो सुन तो रहा ही है वैसे लाइव समझ जाए तो अच्छी बात है। हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म, और सत्य सनातन धर्म की डेफिनेशन तक नहीं पता लोगों को कि होता क्या है। केवल क्योंकि नाम इतना सुंदर है सत्य सनातन, तो सबको लग रहा है कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। डेफिनेशन नहीं पता उसकी कि क्या डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है सत्य सनातन की। कोई शनिदेव को पूज रहा है, कोई वरुणदेव को पूज रहा है, कोई ऊत को पूज रहा है, कोई भूत को पूज रहा है, कोई चुड़ैल को पूज रहा है, कोई चंडालिनी को पूज रहा है, और कह रहे हैं हम सत्य सनातनी हैं। बताओ। अरे मेरे भाई, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरलोक में जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाते हैं। मेरे भगत, कभी भी बताना पड़ रहा है क्योंकि तुम नहीं समझ पाए कृष्ण जी क्या बता के चले गए, और तुम कृष्ण जी को फिर वृंदावन में ही ढूंढ रहे हो। कृष्ण जी को समझना, कृष्ण जी को जानना, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो गीता में बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं कभी किसी के प्रत्यक्ष यानी सामने आता ही नहीं हूं। मेरी माया इतनी प्रबल है कि वो मुझे प्रकट होने ही नहीं देती है। जो भी दिखाई देता है वो माया ही दिखाई देती है, मैं कभी सामने आता ही नहीं। समझ लो, बिल्कुल क्लियर बोल रखा है कि मुझे कोई जान सकता ही नहीं। मुझे कौन जान सकता है? जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, जिसने अपने तत्व को जान लिया, वही मेरे तत्व को जान सकता है। इसीलिए कृष्ण जी ने तत्व ज्ञानी संतों के पास जाने के लिए बोला। अध्याय 4 34वां श्लोक, मंदिर जाने के लिए नहीं बोला कि मंदिर जाओ, वृंदावन में आओ, मथुरा में आओ, काशी में आओ। बिल्कुल के बोलूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। समझे? गीता का आधार इसलिए लेना पड़ता है ताकि आप मेरी बात को समझ जाओ। बिना गीता के मैं बोलूं मंदिर छोड़ दो, मस्जिद छोड़ दो, शरीरों को छोड़ दो, मान लोगे क्या?
गुस्सा नहीं आ गया? गुस्सा क्यों आएगा? तुम्हारी अज्ञानता की सफाई कर रहा हूं मैं। अभी तुमने गुस्सा देखा नहीं मेरा, पीछे जो लाइव चलते हैं उसमें देख लेना। और वो गुरु गुरु नहीं होता जिसको गुस्सा ना आए। लगता है तुम ऐसे स्कूल में पढ़े हो जहां पे तुम गलतियां करते रहो और टीचर तुम्हें चॉकलेट देता रहेगा। ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कभी जीवन में सफल नहीं होते। जिन बच्चों को डांट नहीं पड़ती, गुरु की मार नहीं पड़ती, जिस हीरे को तराशा ना जाए वो कभी मार्केट में बिकता ही नहीं है। जो सोना गलाया ही ना जाए, तपाया ही ना जाए, उसमें कभी अशुद्धता निकलती ही नहीं है। समझे? तो राधे राधे करना छोड़ दो मेरे कहने से। अगर मेरे कहने से छोड़ दोगे तो अच्छी बात है, मेरे कहने से नहीं छोड़ोगे तो गीता से प्रमाण देंगे, तो गीता खोलेंगे तुम्हारे लिए। कैलाश, गुरुजी सुरती कमल को के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में 7 कमल हैं और जो 8वां कमल है उसको सुरत कमल कहते हैं, जिसकी वजह से ये 7 कमल चलायमान है। 2 दल कमल, षट दल कमल, 12 दल कमल। जब दल कमल लगता है तो वो काया का होता है, और जब कमल दल लगता है, दोनों में फर्क है। अच्छी तरह समझ लो, ये भी भेद है, ये भी तुम्हें समझा रहा हूं मैं। अब यही जो मैं लाइन बोल रहा हूं तुम्हें 2, 4, 5, 10 दिन में कोई और गुरु बोलता हुआ दिखाई देगा। यही होता आ रहा है। जो ज्ञान मैं खोल देता हूं उसी ज्ञान को कॉपी करके महाराज जी ज्ञानी बन जाते हैं। समझ लो, तुम्हारा सवाल है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो अभी बताने की जरूरत नहीं है। जहां पर दल कमल होता है वो काया की निशानी होती है, जहां पे कमल दल होता है वो सुरता की निशानी होती है। अष्ट कमल दल यानी सुरता की बात हो रही है। 12 दल कमल, अष्ट दल कमल, ये काया की बात चल रही है, ये चक्रों की बात चल रही है। तो बाणीय अष्ट कमल दल चक्कर सूझा, जोगी आप में बूझा। यानी जोगी आप में आपको बूझने लगा, यानी काया से हटा के ध्यान अपने आप को सुरत समझने लगा। ये अनुभव ज्ञान बता रहा हूं मैं। आपको अनुभूति होगी कि आप एक सुरत हो, तब समझ जाना कि तुम्हें किस चीज का ज्ञान हो जाएगा, अष्ट कमल दल का। फिर वाणी में जहां भी अष्ट कमल दल बोलूंगा मैं, तुम एकदम समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये अनुभव ज्ञान से खुलते हैं वाणियां। इसके आगे एक कमल और होता है जिसको शब्द गुरु कहते हैं। वहां पहुंचना हमारा लक्ष्य है। सुरत कमल 7 कमलों को चलाने में लगी हुई है। अब जब भेदी गुरु मिल जाता है तो 7 कमल से सुरत को हटा दिया जाता है और पहले उसको अपना स्वरूप समझाया जाता है। जो मैं सत्संगों में समझा रहा हूं तुम्हें, जो मैं जीव अवस्था की बात कर रहा हूं, ये तुम्हारा सुरत कमल है। उसके बाद इसी सुरत को घुमा के शब्द में लगा लेना है, वहां अवस्था बदल जाती है। फिर तुम अपने पूर्ण ज्ञान में आ जाते हो। अज्ञान दशा में जीव कहलाते हो और ज्ञान दशा में पीव हो जाते हो। कोटि तो ब्रह्मा भय, जप जप के ब्रह्मा बन गए, और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। यानी जीव अपनी पीव अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब उसके ये बंधन टूट जाते हैं। है कि कैसे पता लगे सुरती बताई हुए स्थान पर स्थिर है, क्योंकि बताए हुए इशारे पर ध्यान करते हैं, कुछ टाइम बाद पता ही नहीं चलता कि सुरती कहाँ है। देखो, ये मन का काम है तुम्हें दौड़ाना, तुम्हारी सूरत को दौड़ाना। मन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करते रहो। तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं बैठा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे कि मैं अपनी दुकान के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने मकान के बारे में सोच रहा हूँ, मैं किसी रिश्तेदार के बारे में सोच रहा हूँ। तो ऐसे ख्याल आपको आते रहेंगे, लेकिन आपका काम है अपनी सूरत को बार बार अपने ठिकाने पे लेके आना। अपने ठिकाने पे लाना ही आपका काम है। सूरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। इसके अलावा आपका कोई काम है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है आपने, केवल और केवल अपनी सूरत को स्थिर करना है। इसके हमारे शॉर्ट वीडियोस जरूर देखना शुरू कर देना आज से, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। जो मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, एक एक वीडियो को समझना शुरू कर देना, जल्दी समझ में आ जाएगी मेरी बात। नहीं तो मेरे भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे पहले कि कब्र में दबा दिए जाओ, कबीर को समझ लो। इससे पहले कि शव बन जाओ,
शिव को समझ लो बात को। इससे पहले कि लाश बन जाओ, कैलाश को समझ लो। जिस कैलाश पे खड़े होके, जिस पर्वत पे खड़े होके नबी अल्लाह से बातें करते थे समझ लो, मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से बात करते थे तो मुसल्ले पे खड़े हो जाते थे। उस मुसल्ले को समझ लो, वो मसल्ला कहाँ बिछा हुआ है। वो ये कंपनी ब्रांड वाला मुसल्ला नहीं है। और अच्छे से प्रचार करें। आपको पता है, एक जीव को जगाना 1 करोड़ गाय को कटने से बचाने का पुण्य प्राप्त करना, ये बराबर है। गौ सेवा वाले, गौ रक्षक एक एक गाय को बचाते हैं। सड़कों पे ट्रक ढूंढ ढूंढ के उनमें फंसी हुई गायों को बचाते हैं, और वो सोचते हैं हमें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो रहा है। एक गाय को बचाने का जितना पुण्य होता है उसमें वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक जीव को बचाने का पुण्य, एक इंसान को बचाने का पुण्य, 1 करोड़ गाय को कटने से बचाने का पुण्य है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए जरूर ये प्रचार करें। मालिक की दया से ये प्रचार ऐसा फैल जाना चाहिए। कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, हमारा काम है सत्य उजागर करना। तो ऐसा सत्य उजागर करो कि घर घर में डंका बचे मूल ज्ञान का। मैं यही चाहता हूँ।